हे एवरीवन, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स ऑन द मूव के एक और डिस्कशन में। थोड़ा सा आराम से मैं डिस्कशन करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के सेकेंड बार प्रेसिडेंट बने हैं और जब से उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट चार्ज लिया है, डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा इशू हमारे सामने आ रहा है जो अमेरिकन इकोनॉमी को तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिकन इकोनॉमी के साथ साथ दुनिया भर की इकोनॉमी के किसी ना किसी प्रकार में किसी ना किसी फॉर्म में एक इम्पैक्ट डाल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फर्स्ट टेन्योर में टैरिफ को इम्प्लीमेंट किया था, टैरिफ वॉर की थी चाइना के साथ, और वो टैरिफ वॉर को अपने सेकेंड टेन्योर में भी उन्होंने उसी तरीके से कंटिन्यू करने की बात की है। इनफैक्ट उस चीज़ को शुरू भी कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उनका इलेक्शन कंपेन भी इसी पे चल रहा था, अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये अमेरिका फर्स्ट या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो पूरा प्रक्रिया है उसमें उन्होंने टैरिफ की को एज अ वेपन के तौर पे यूज़ करना शुरू कर दिया है। चाइना पे टैरिफ अनाउंस किया, उसके बाद कनाडा पे अनाउंस किया, रिटेलिएटरी रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की। अब टैरिफ क्या होता है थोड़ा सा मैं समझा भी देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बात भी किया कि टैरिफ एक सिंपल सी बात यह है कि दुनिया में दो कंट्री हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। कंट्री ए कंट्री बी के यहाँ सामान बेचेगा तो कंट्री बी उसके चार्जेस को बढ़ा देगा, उस पर एडिशनल टैक्स लगा देगा। कंट्री बी फिर कंट्री ए के बेचेगा तो कंट्री ए लगा देगा। इस टाइप की जो एडिशनल चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ होती है उसी को हम टैरिफ कहते हैं, इसको हम कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं। अब अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि भाई हम चाइना पे लगाएंगे, कनाडा पे लगाएंगे, तो इंडिया पे भी उन्होंने लगाने की बात की कि भाई इंडिया जो है उसने भी हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है तो हम भी इंडिया के ऊपर एक टैरिफ लगाएंगे। यहाँ पे सवाल ये भी होता है कि हाल के दिनों में हमने देखा भी, जैसे कुछ 3-4 दिन पहले की न्यूज़ है कि हम देख रहे थे कि स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, बहुत बड़े अंकों से स्टॉक मार्केट नीचे आ गया और कई लाख करोड़ का नुकसान हुआ उसमें लोगों का। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि ये सारी चीज़ें जो जो ये सब कुछ वन आफ्टर अनदर ये इवेंट्स चल रहे हैं, या फिर ये जो ट्रेड वॉर का इवेंट चल रहा है, इस ट्रेड वॉर में हम ये लगातार देख रहे हैं कि इंडियन रुपीस विद रिगार्ड टू यूएस डॉलर वो फॉल करता जा रहा है। अब लास्ट में एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने ये डिस्कशन किया था कि जो करेंसीज होती हैं, जो दुनिया भर की करेंसी की बात की जाए, उसकी वैल्यू कैसे घटती है वो बढ़ती है, उस पर एक चर्चा मैंने की थी। बस थोड़ा सा मैं डिस्कशन करके आपको बता देता हूँ कि दुनिया की कोई भी करेंसीज जिसकी वैल्यू बढ़ती है या घटती है, ये सारा खेल करेंसी की डिमांड और सप्लाई के ऊपर होता है। यानी जिस देश की करेंसी की बात की जा रही है, अगर उस देश की करेंसी की डिमांड हो जाए तो उसकी वैल्यू ऊपर चली जाएगी। डॉलर की अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी मान ली गई है, दुनिया का अभी भी 90% ऑफ द ट्रेड डॉलर में होता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यानी जो क्रूड ऑयल होता है यानी कच्चा तेल है, उसके दाम जो होता है वो आपके डॉलर में होता है। इसका मतलब ये कि दुनिया की किसी भी कंट्री को अगर सामान खरीदना है तो उसके लिए उसके पास यूएस डॉलर होना चाहिए, और यूएस डॉलर रहेगा तभी वो बहुत सारे सामानों को खरीद पाएगा। और हमको ये भी पता है कि दुनिया का कोई भी जो देश होता है वो पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, तकरीबन 60 से 70% कमोडिटी उसको इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो वो उस इंपोर्ट बिल का पेमेंट करने के लिए उसके पास यूएस डॉलर होना चाहिए, यानी यूएस डॉलर की वो लगातार डिमांड करता रहता है, और लगातार जब डिमांड होती है तो उससे यूएस डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये जो टैरिफ का पूरा मामला चल रहा है, इस टैरिफ के मामले में जो हमारा इंडियन रुपीस है उसकी लगातार वैल्यू फॉल क्यों कर रही है। देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो वन बाय वन मैं डिस्कशन कर लूंगा। सबसे पहली बात ये होता है कि जब भी टैरिफ का की बात होती है या फिर जब भी इस तरीके की टैरिफ वॉर चलती है तो ये ग्लोबल ट्रेड को बहुत डिस्टर्ब करता है, यानी दुनिया भर के ट्रेड को डिस्टर्ब करता है। इन्वेस्टर्स के ऊपर एक तरीके का प्रेशर पड़ता है। अब जब ये प्रेशर पड़ेगा तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसी इकोनॉमी से पैसा लेके बाहर भाग जाते हैं जहां पे जिस इकोनॉमी पे उनको लगता है कि यार इस इकोनॉमी पे टैरिफ का बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी पे अब उनको लग रहा है कि भाई अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया तो इंडियन इकोनॉमी पे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ जाएगा, और उसकी वजह से होता क्या है कि वो इन्वेस्टर्स जो होता है वो अपना पैसा जो होता है किसी ऐसी करेंसी पे इन्वेस्ट करता है लाइक यूएस डॉलर, जो सेफ करेंसी मानी जाती है। यानी उसका मानना है कि यार यूएस डॉलर डेप्रिशिएट नहीं करेगा, यूएस डॉलर जो है ना उसकी वैल्यू वही चलेगी। तो सबसे पहला कारण तो ये होता है कि जब ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्ब होता है तो ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टर्स के डिस्टर्ब होने की वजह से बड़े पैमाने पे लोग पैसा निकाल के यूएस डॉलर जैसी सेफ करेंसी जो आज के टाइम में मानी जाती है उस पर इन्वेस्ट कर देते हैं। दूसरी बात ये करें
कि ऐसा जब भी होता है, यानी जब भी ये जो जो एक तरीके से युद्ध चलना शुरू होता है, यानी ये जो व्यापार का युद्ध चलना शुरू होता है, ट्रेड वॉर जिसको हम कह रहे हैं, उसमें होता ये है कि हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पे जो कैपिटल होता है वो कंट्री से दूसरे कंट्री में भागता है। यानी ये जो आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो हमारी इमर्जिंग मार्केट होती हैं, जैसे इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, वहां से पैसा निकलता है और किसी ऐसी जगह चला जाता है जो बेसिकली सेफ जगह मानी जाती है। तो एक तो ये भी रीजन हो गया। अब देखिए इस सारी चीजों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है कंट्री के ऊपर। इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जब बड़े पैमाने पे इन्वेस्टर्स जो हैं वो डॉलर लेके अपना भाग जाते हैं, तो डॉलर कंट्री के पास नहीं बचता है। तो उसके केस में होता ये कि जो आपकी इंपोर्ट बिल होती है उसमें बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। यानी अब आपके पास डॉलर है ही नहीं, लोग डॉलर देने के लिए आपको तैयार है ही नहीं, वो अपना डॉलर लेके भाग गए। जब अपना डॉलर लेके भाग गए हैं तो उस केस में इंपोर्ट बिल का एक बहुत बड़ा हेडेक आपके ऊपर हो जाता है। अब आपको पेमेंट करना है तो इंडियन रुपी में तो करोगे नहीं, तो चलो अब यूएस डॉलर खरीदो। तो उस केस में आप पता चलता है कि दूसरे की करेंसी को डिमांड कर रहे हो और अपनी करेंसी को बेच रहे हो, तो उसकी जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ती है उसकी वैल्यू पर बढ़ती जाती है। इसमें लास्ट रीजन जो होता है वो ये होता है कि जब भी इस तरीके का वॉर होती है, ट्रेड वॉर जिस तरीके से होती है, तो इसमें एक्सपोर्ट बहुत इंपैक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि चाइना ने यूएस को सामान बेचता था। अब चाइना जब सामान बेचता था तो चाइना के सामान पे एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा दिए गए। अब एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा दिए गए तो चाइना का सामान यूएस में डिमांड हो नहीं पाएगा। अब चाइना उन सामानों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल इंडिया से खरीदता था, तो इंडिया एक्सपोर्ट करता था। जब एक्सपोर्ट करता था तो उसके बदले उसको यूएस डॉलर मिलता था। लेकिन इस सारी चीजों की वजह से चाइना के गुड की डिमांड होगी, इनडायरेक्टली इंडिया का जो रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड चाइना में जा रहा था उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो इससे भी हम देखते हैं कि यहां पे भी यूएस डॉलर का जो फ्लो होगा वो हैम्पर हो जाएगा। तो ऐसे कुछ कारण होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि रुपी पे इफेक्ट पड़ता है, डॉलर मजबूत होता जाता है और पता ये चलता है कि बड़ी तादाद में डॉलर अगर देश से बाहर भी जा रहा है, जो कारण हम यहाँ पे डिस्कस किए, तो इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे असर पड़ता है। डॉलर मजबूत होगा तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली आप देखोगे कि जो सामान होते हैं उसके कहीं ना कहीं दाम जो होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है, सामान महंगे होते जाते हैं और उससे इनडायरेक्टली एक नॉर्मल कंज्यूमर की पॉकेट पे इफेक्ट भी पड़ता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव।